पूरे देश में आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एक रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी पटरी यानी कि स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने एफआईआर में उल्लेख किया है कि आरोपी मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी। जब उस इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी से अपना ठेला हटाने को कहा तो उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी। दरअसल सोमवार से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्यायिक देरी को रोकना और सूचना प्रौद्योगिकी के मजबूत उपयोग की शुरुआत करना है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने कहा है कि आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू होना शुरू हो गए हैं। आज से इनमें एफआईआर दर्ज होना भी शुरू हो जाएंगी। इस विषय में हमने 5 फरवरी से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। जो जांच में बदलाव लाए गए हैं उसको हमने बहुत ठीक से समझाया है। अधिकारी ने कहा कि इन कानूनों से हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं। इसमें डिजिटल साक्ष्यों पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब साक्ष्य डिजिटली रिकॉर्ड होंगे और जब डिजिटली रिकॉर्ड होता है तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है। डिजिटली रिकॉर्ड से कोड को समझने में ज्यादा आसानी होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने ऐप भी बनाया है। दिल्ली पुलिस के करीब 45,000 लोग बिल्कुल प्रशिक्षित हैं। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने एक पॉकेट बुकलेट तैयार की है जिसे 4 भागों में बांटा गया है और इसमें आईपीसी से लेकर बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं, श्रेणियां जो अब 7 साल की सजा के अंतर्गत आती हैं और एक तालिका शामिल है। इसमें रोजमर्रा की पुलिसिंग के लिए आवश्यक अनुभाग शामिल हैं। तो इस तरह से 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं और जिनके तहत अब एफआईआर दर्ज होनी भी शुरू हो गई हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।